Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज बात करूंगी आपके साथ रेटकेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में कि आपको इस स्टॉक में स्पेसिफिकली बाइंग करनी चाहिए, अभी सेल कर देना चाहिए स्टॉक को या होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक को। फ्रेंड्स, कंपनी ने लिस्टिंग की थी 17 दिसंबर 2021 में। अभी 1 मंथ भी एग्जैक्टली नहीं हुआ है। 26.17% के रिटर्न्स जो हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी दे दिए हैं। हाउएवर कंपनी की जो लिस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी, डिस्काउंट पे कंपनी लिस्ट हुई थी। फ्रेंड्स, जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। बेसिकली कंपनी एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्लोबली अपने कस्टमर्स को कैटर करती है एंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में इन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, कंपनी जो है अपने जो सर्विसेज है डिफरेंट वर्टिकल्स में प्रोवाइड करती है, लाइक इन होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, पैकेज प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स, रेल, ट्रैवल मैनेजमेंट एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, कंपनी जो है अगर आप इसकी रिटर्न रेशियोज देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है -5.72% का और रिटर्न ऑन इक्विटी है -16.3% की। तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं नज़र आ रही है और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि कंपनी जिस तरीके से कैटर करती थी ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, और कोविड के आने के बाद उन पे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ा था दोनों ही सेक्टर्स पे, तो कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाई है क्योंकि डेफिनेटली इन चीज़ों ने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज़ को इफेक्ट किया होगा। सो फाइनेंशियल ट्रेंड भी अगर देखें हम कंपनी का, तो अच्छे खासे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए थे 106.61 करोड़ से 457.61 करोड़ तक 2020 में। और अगेन आप डिक्लाइन देख रहे हैं रेवेन्यूज़ में कंपनी की 264.09 करोड़ तक। इसी तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर हुआ कोविड के कारण। 10.36 करोड़ के प्रॉफिट्स जो 2019 में थे वो डिक्लाइन हो गए -20.11 के लॉस में कन्वर्ट हो गए। एंड देन अगेन देयर वाज अ लॉस इन 2021 टू, जिसमें -28.58 करोड़ के जो लॉसेस हैं कंपनी ने शो किए। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का फ्रेंड्स, तो प्रोमोटर्स एक डिसेंट शेयर होल्डिंग रख रहे हैं स्टॉक में, दैट इज 56.58%। और विद इन अ मंथ, इवन लेसर देन दैट, म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक अच्छा स्टेक कंपनी में लिया है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स ने 5.36%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 2.85% एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 11.75% का स्टेक इस कंपनी में अपना बनाया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। फ्रेंड्स, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं कंपनी की, तो देखिए पीई रेशियो कंपनी का नेगेटिव है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं दे आर नेगेटिव, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। अभी पीबी रेशियो भी सेक्टर की पीबी से ज़्यादा है, सो क्लियर कट शो करता है कि अभी राइट टाइम नहीं है कंपनी को बाई करने का। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए स्टॉक को, क्या आपको सेल कर देना चाहिए अगर ऑलरेडी आपके पास ये स्टॉक है, या होल्ड करना चाहिए स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म। सो प्लीज़ वीडियो को देखते जाइए। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ इसके पॉजिटिव देखूं, अगर इस कंपनी के पॉजिटिव्स को मैं लिस्ट करूं, तो ये एक डेट फ्री स्टॉक है। कंपनी में कैश फ्लो जनरेशन की अच्छी एबिलिटीज़ हैं और ये उनको इंक्रीज़ भी कर रही है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी का आप नेचर ऑफ बिजनेस देखें तो बहुत यूनिक बिजनेस है, कंपटीशन मिनिमम है और अपनी स्पेस में ये अपने तरह की एक ही कंपनी है जो लिस्ट हुई है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड कोविड ने इस चीज़ को और एक्सेलरेट कर दिया है क्योंकि जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है कस्टमर्स का ऑफ इंटरेक्शन विद हॉस्पिटल्स एंड ट्रैवल कंपनीज, वो इंक्रीज़ हुआ है इस टाइम में बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं तो कंपनी ग्लोबली अपना बहुत अच्छा कस्टमर बेस इंजॉय करती है और कंपनी का जो रेवेन्यू रिटेंशन रेट है वो बहुत अच्छा है, विच वाज अराउंड 90% इन 2021, विच इज़ अमेजिंग। कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो इसके क्लाइंट्स हैं लास्ट 10 ईयर्स से, तो आप कंपनी के साथ उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी लॉयल्टी है, वो यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कंपनी जो है इसका जो पर्पस था आईपीओ का वो बहुत अच्छा था कि कंपनी ने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करनी थी अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए एंड अपनी डेट को रिड्यूस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें कंपनी को एक लॉन्ग टर्म स्टॉक तो डेफिनेटली बताती हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास ये स्टॉक है तो प्लीज़ बने रहिए स्टॉक के साथ। हाउ एवर फ्रेंड्स, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और आप
सोच रहे हैं स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने का, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी इसकी वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल नहीं है और स्मॉल कैप का स्टॉक है, सो रिस्क भी इसमें ज़्यादा है, रिटर्न रेशियोज भी खासे इंप्रेसिव नहीं थे। तो आपको करना क्या है कि आप थोड़ी सी करेक्शन की वेट कीजिए। 350 के अराउंड अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलिटी और ट्रैवलिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ऑलरेडी है ओमिक्रॉन के आने के बाद। सो इसके कारण स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय ओपिनियन अबाउट द स्टॉक। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like it, share it, and please don't forget to subscribe to Stocks Galaxy. Thank you so much.